everyone, welcome to Big Bite Brain. For more content like this, like, comment and subscribe. वो है anonymous functions. Anonymous functions हमारे पास नेम से हमें समझ में आ रहा है कि anonymous function का मतलब क्या है. Anonymous का मीनिंग यही होता है जो हम नहीं जानते, जो हमें पता नहीं है, तो अननोन है. तो यही बात हमारे पास जो होता है anonymous functions भी डिक्लेयर कर रहा है कि functions में हम लोग नेम नहीं रखते. ये विदाउट नेम का फंक्शन होता है. फंक्शंस विदाउट द नेम आर नोन एज एनोनिमस फंक्शंस. ये हम लोग यूजुअली कॉलबैक्स के अंदर यूज करते हैं और फंक्शन एक्सप्रेशंस के अंदर यूज करते हैं. अभी मैं आपको बताऊंगी ओपन करके कि मेरा मतलब क्या था फंक्शन एक्सप्रेशंस में यूज करने का. एक बार जब हम ये चीज समझ लेंगे, कॉलबैक्स का भी एक पूरा एक कॉलबैक फंक्शन भी अलग फंक्शन है जो हम लोग नंबर 4 करने वाले हैं. बट उससे पहले आपको ये अभी समझने की जरूरत है. मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी बेहतर तरीके से क्या है. एक और पार्ट होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट. उसके अंदर हम लोग एनोनिमस फंक्शंस को यूज कर रहे होते हैं. और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या है वो हम बाद में देखेंगे. उसमें भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है. तो हम जल्दी से एक फाइल बना लेते हैं और उस फाइल का हम रख लेते हैं नाम एनोनिमस फंक्शन और आगे नेम दे देते हैं JS. नाउ आई एम गोना गो देयर. मैं HTML के साथ अपनी एनोनिमस फंक्शन की फाइल को कनेक्ट कर लेती हूँ. कनेक्ट करने के बाद लेट्स गो एंड सी यहाँ पे होते. सो मैं एक नॉर्मली सबसे पहले प्रिंट कराऊंगी console.log और मैं उसके अंदर प्रिंट कराऊंगी स्टार्ट. तो वाई डिड आई यूज दिस, तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ मैंने ये यूज किया क्यों है. वो आपको भी आहिस्ता से समझ आएगा. यहाँ पे प्रिंट हो गया. वेल डन. नाउ लेट्स सी. अच्छा, एक हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है जो हमारे पास होता है सेट टाइम आउट का. तो हम उसकी एग्जांपल लेते हुए करते हैं. सेट टाइम आउट का फंक्शन हमारे पास होता क्या है. बेसिकली हमें अगर कोई चीज अपने जावास्क्रिप्ट पे कंसोल विंडो पे या अपने विंडो के ऊपर प्रिंट करवानी है, तो काम करवाना है, कुछ भी करवाना है और उसके अंदर हमें कुछ डिले रखना है, यानी कि मेरे पास कोई एक लाइन प्रिंट हो जाए और उसकी थोड़ी देर के बाद फिर मेरे पास वो लाइन प्रिंट हो या मेरे पास थोड़ी देर के बाद वो काम हो, तो इसलिए हम सेट टाइम आउट को यूज करते हैं. उसके अंदर हमारे पास बेसिकली हम डिले करवा रहे होते हैं. तो किस तरह से वो बताते हैं. बट आई एम गोना राइट हियर फंक्शन. तो फंक्शन यहाँ पे लिखा. I'm gonna open the scope of my function and I'm gonna write here console dot log simple, and I'm gonna write this message is delayed by 2 seconds. अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं अभी. पहले हम लोग एक और चीज यहाँ पे करते हैं. हम लोग इधर कॉमा डाल के 2000. अब मैं इस पूरे कोड को समझाती हूँ मैंने इसमें किया क्या. सबसे पहले सेट टाइम आउट हमारे पास बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जिसका काम सिर्फ ये है कि हमारे पास कुछ टाइम के बाद हमारे पास कोई चीज को प्रिंट करवा रहा होता है. अब एनोनिमस फंक्शन यहाँ कब आता है. तो एनोनिमस फंक्शन अगर आप ये वाला फंक्शन देखते हो, ये फंक्शन सेट टाइम आउट का फंक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि सेट टाइम आउट का फंक्शन तो ये वाला फंक्शन हुआ कि जब हमने ये पैरेंथेसिस लगा दिया, तो ये वाला फंक्शन तो सेट टाइम आउट का फंक्शन है. लेकिन ये वाला फंक्शन जो सिंपल फंक्शन कीवर्ड है वो हमारे पास सेट टाइम आउट का फंक्शन नहीं है. अब इसी के अंदर बात गौर करने की ये है कि इस फंक्शन का यहाँ पे कोई नेम नहीं है. दिस फंक्शन हैज नो नेम एंड वी हैव स्टडीड कि those functions who do not have any name means they are anonymous function. तो यहाँ पे हमारे पास ये anonymous function है. अब मैंने बात की थी जब हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर भी इसको देखते हैं तो वो किस तरह से दिखता है कि जब मैंने यहाँ पे अपने कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर किया, तो ये फंक्शन का कीवर्ड जब मैंने लिखा और इसके साथ पैरेंथेसिस लगाया, तो ये वाले फंक्शन का भी कोई एज सच नेम नहीं लिखा. तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये वाला फंक्शन भी अनोनिमस फंक्शन हुआ. उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने सिंपल यहाँ पे कंसोल डॉट से प्रिंट करवाया कि ये मैसेज 2 सेकंड से डिले हो रहा है. नाउ व्हाट इज दिस 2000. ये 2000 हमारे पास कुछ भी नहीं है बट दिस मींस 2 सेकंड. ये हमारे पास 2 मिली सेकंड हम लोग ले रहे होते हैं और ये उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं एंड हम इस सेट टाइम आउट को हटा देते हैं. सो दिस इज हाउ यू डू इन कंसोल. अब मैं जब अपने कंसोल विंडो पे जाऊंगी और मैं इसको अपडेट करूंगी तो मेरे पास स्टार्ट है. अब 2 सेकंड्स के बाद मेरे पास ये वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है. लेट्स से अगेन स्टार्ट. अब मेरे पास 1 एंड 2. ग्रेट. तो यही काम होता है सेट टाइम आउट के फंक्शन का, लेकिन वो हम आगे की वीडियोस में भी देखेंगे. बट अभी गौर करने की बात ये थी कि हमारे पास अनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं और वो वही होते हैं जिन फंक्शंस के अंदर हमारे पास कोई नेम नहीं होता. तो ये वाले फंक्शंस इसीलिए हम लोग विद फंक्शंस यूज कर रहे होते हैं. और एक और इसकी एग्जांपल मैं आपको देते चलूं
एरेज के अंदर। तो दोज हु डू नॉट नो एरेज क्या है, तो भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्ट द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो एरे विद मैप, मैप जो है हमारे पास एक फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। और डॉट मैप का एक फंक्शन होता है जिसका काम जो होता है वो यही होता है कि हर एलिमेंट को जो है वो मैप कर देता है एक दूसरे एलिमेंट के अंदर, ठीक है, एक दूसरे अरे के अंदर, सॉरी। और उसके अंदर विद चेंजेस सेम एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को हम दूसरे अरे के अंदर कॉपी कर रहे होते हैं बेसिकली। तो लेट्स मेक एन अरे, लेट्स से लेट ARR एंड इज इक्वल्स टू, मैंने एक नॉर्मल अपना अरे बनाया 1 2 3 4, सही है, सिंपल, नो बिग साइंस। मैंने अपना एक और अरे बनाया जिसके अंदर मैंने नेम लिखा है डबल, ठीक है। और अब मैं ये डॉट मैप का फंक्शन यूज करती हूँ, तो डॉट मैप का फंक्शन इटसेल्फ ये है, लेकिन जब मैं इसके अंदर कोई फंक्शन यूज करूंगी तो आई एम नॉट गोना नेम इट, आई एम गोना जस्ट नेम फंक्शन। So when I name it function and I pass here I, तो I is the variable of that function, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक इसमें एरर आ रहा है, और अच्छा ओके, इसमें एरर हमारे पास ये आ रहा है कि हमने अपने फंक्शन का स्कोप नहीं ओपन किया। So let's open the scope of our function। तो अब हमारे पास एरर, तो हमारे पास क्या हो गया कि हमने फंक्शन और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल पास कराया है। वेरिएबल हमने क्यों पास कराया, ये हमारे पास फंक्शन का वेरिएबल है क्योंकि हमें कुछ चीज़ों को डबल करवाना है। तो मुझे बेसिकली रिटर्न करवानी है I इंटू टू, मतलब मुझे हर इसको जो है डबल करवानी है। 1 तो पहले ये इस एलिमेंट को उठाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएगा, फिर इस एलिमेंट को उठाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कराएगा एंड सो ऑन, और हर एलिमेंट को करवा रहा होगा। सो व्हेन आई हैव टू डू दिस, अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है कुछ इस तरह से कराऊंगी, कंट्रोल डॉट लॉग पे जाके आई विल प्रिंट डबल आर, और दैट्स इट। नाउ व्हेन वी विल गो देयर इन आवर कंट्रोल विंडो, और जो हमारे पास ये इंटरवल के बाद आया, बट दिस इज आवर 0 के ऊपर 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 हो गया। So that's so not our topic right now कि हमारे पास मैप होता क्या है। What I was trying to show you guys is that कि हमारे पास फंक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट भी पास हो रहा है, एज अ पैरामीटर भी पास हो रहा है, एक पैरामीटर इसके ऊपर शो भी हो रहा है आपको, तो बट इट डज नॉट हैव एनी नेम, तो अगर इसके अंदर कोई नाम नहीं है तो वो हमारे पास अनोनिमस फंक्शन कहलाएगा। और हम अनोनिमस फंक्शंस को फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर भी यूज करते हैं, ये भी इसका की पॉइंट था जो कि मैंने आप लोगों को यहीं पे समझाया फंक्शन की फाइल ओपन करके। बट इफ यू गाइज, आई कैन इवन गिव यू मोर एग्जांपल विद दैट। तो हम फंक्शन ओके, anonymous function in function expression, ठीक है। तो let's say हम लिखते हैं that sum is equals to simple and I'm gonna write here function without any name, function का name नहीं है but I'm gonna pass here some parameter, और ये parameterized है, और what it's gonna do, it's gonna return me a value, and that value will be the sum of a plus b. Now when I will save it and when I will call that variable and उसके अंदर कुछ वैल्यू पास कराऊंगी तो वो भी मेरे पास विंडो पे प्रिंट होके आ जाएगी। प्रिंट होके क्यों नहीं आ रही, हाँ ओके, तो प्रिंट होके इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं, हमारे पास ये वेरिएबल था, इट वाज नॉट अ फंक्शन इटसेल्फ, तो हमें कंसोल डॉट लॉग करवाना चाहिए था। और ये हमारे पास 5। सो दैट इज इट कि हमारे पास ये वाला फंक्शन हो गया, चाहे वो पैरामीटराइज्ड हो या नॉन पैरामीटराइज्ड हो, इसके अंदर हमारे पास कोई नेम नहीं हो, तो हमारे पास अनोनिमस फंक्शन ही कहलाता है।